मध्यरात्रि का समय है। शहर सो चुका है। केवल लहरों की धीमी धीमी आवाज ही सुनाई दे रही है जो तट से टकरा रही है। एक आदमी एक बेंच पर बैठा है और समंदर को देख रहा है। वह अकेला है, लेकिन वह अकेला नहीं है। वह शांति से बैठा है। वह सालों से इस जगह पर आ रहा है, जब से उसने पहली बार द पावर ऑफ नाउ पढ़ा था। इस किताब ने उसके जीवन को बदल दिया है। इसने उसे सिखाया है कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना है और अतीत और भविष्य को छोड़ देना है। वह अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है। वह अपने चेहरे पर ठंडी हवा, नमक के पानी की गंध और लहरों की आवाज को महसूस कर सकता है। वह पूरी तरह से वर्तमान में है। वह एक समय को याद करता है जब वह हमेशा भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। वह असफलता, अस्वीकृति या अच्छा नहीं होने के डर से भयभीत था। लेकिन अब वह जानता है कि भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जिससे डरना चाहिए। ये बस एक रहस्य है। वह उस समय को भी याद करता है जब वह हमेशा अतीत में डूबा रहता था। वह अपनी गलतियों, उन चीजों के बारे में शर्मिंदा था जो उसने कहा और किया था। लेकिन अब वह जानता है कि अतीत चला गया है। इसे बदला नहीं जा सकता। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। यही जीवन होता है। यही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। वह अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। वह इस पल के लिए आभारी है। वह जीवन के उपहार के लिए आभारी है। अब मैं इस किताब को सभी के लिए सुझाव देता हूँ जो जीवन में शांति और खुशी पाना चाहते हैं। ये एक अद्भुत किताब है जो आपको जीवन को एक पूरी तरह से नए तरीके से देखने में मदद करेगी। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप सीखेंगे कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना है, कैसे अतीत और भविष्य को छोड़ देना है, कैसे अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना है, कैसे अपने विचारों को चुनौती देना है, कैसे अपने भावनाओं को स्वीकार करना है, कैसे शांति और खुशी प्राप्त करना है। मैं इस किताब को सभी के लिए सुझाव देता हूँ, लेकिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा अतीत में रहते हैं, हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं, खुश नहीं है, शांति नहीं चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो मैं द पावर ऑफ द नाउ को पढ़ने की तीव्र अनुशंसा करता हूँ। यह आपकी जिंदगी बदल देगा। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 2, चेतना, दर्द से बाहर का रास्ता। हमारा मन हमेशा कुछ सोच रहा होता है। ये कभी भी खाली नहीं होता है। ये लगातार भविष्य के बारे में चिंता करता है या अतीत के बारे में पछताता है। लेकिन वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। यही जीवन होता है। यही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना है। हम सीखेंगे कि कैसे अतीत और भविष्य को छोड़ देना है। और हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना है और उन्हें चुनौती देना है। अतीत और भविष्य में रहने से बचें। हम में से कई लोग हमेशा अतीत या भविष्य में रहते हैं। हम अतीत में रहते हैं जब हम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं या जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। और हम भविष्य में रहते हैं जब हम चिंता करते हैं कि क्या होगा या जब हम सपने देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत चला गया है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। केवल वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो तो हमें अतीत और भविष्य को छोड़ देना होगा। हमें वर्तमान क्षण में रहना होगा। अपने विचारों और भावनाओं को पहचाने। हमारे मन में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं और हम हमेशा कुछ न कुछ महसूस करते हैं। लेकिन हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। हम उन्हें दबा देते हैं या हम उन्हें आंखों से ओझल कर देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना होगा। हमें उन्हें देखना होगा और हम उन्हें चुनौती देना होगा। अपने विचारों को चुनौती दे। हमारे मन में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं, लेकिन उनमें से सभी सत्य नहीं है। कई बार हमारे विचार हमारे दुख का कारण बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो तो हमें अपने विचारों को चुनौती देनी होगी। हमें ये पूछना होगा कि क्या वे वास्तव में सत्य है, क्या वे हमें मदद कर रहे हैं या वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने भावनाओं को स्वीकार करें। हम हमेशा कुछ न कुछ महसूस करते हैं और यह ठीक है। भावनाएं एक हिस्सा है जो हम हैं।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। हमें उन्हें दबा नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें देखना चाहिए और हम उन्हें महसूस करना चाहिए। शांति और खुशी प्राप्त करें। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं और जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो हम शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। ये एक अभ्यास है, लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 3, गहराई से वर्तमान क्षण में जाना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे वर्तमान क्षण में गहराई से जाना है। हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं से दूर जाना है और कैसे अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अपने विचारों और भावनाओं से दूर जाओ। हम में से कई लोग अपने विचारों और भावनाओं से इतने जुड़े हुए हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। हम उन्हें सच मानते हैं और हम उन्हें हमारी पहचान मानते हैं। लेकिन विचार और भावनाएं केवल विचार और भावनाएं हैं। वे हमें नहीं है। वे हमारे मन में आते हैं और वे हमारे मन से चले जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें अपने विचारों और भावनाओं से दूर जाना होगा। हमें उन्हें देखना होगा और हम उन्हें चुनौती देना होगा। अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। वर्तमान क्षण में गहराई से जाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। हम ऐसा अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करके कर सकते हैं, या हम ऐसा अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करके कर सकते हैं। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर हो जाते हैं। हम उनसे मुक्त हो जाते हैं और हम शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अनुभव करें। वर्तमान क्षण में गहराई से जाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अनुभव करना। हम ऐसा अपनी इंद्रियों का उपयोग करके कर सकते हैं। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, अपनी जीभ से स्वाद ले सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं और अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके वर्तमान क्षण में अनुभव करते हैं, तो हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर हो जाते हैं और हम शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 4, मन की रणनीतियां वर्तमान क्षण से बचने के लिए। हम में से कई लोग वर्तमान क्षण से बचने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। हम अपने मन में लगातार विचारों और भावनाओं को चलाते हैं। हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं या हम अतीत में पछताते हैं। हम अपने शरीर को दर्द से दूर रखने के लिए काम करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया से ध्यान हटाने के लिए काम करते हैं। लेकिन वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। यही जीवन होता है। यही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें वर्तमान क्षण से बचने वाली अपनी रणनीतियां छोड़नी होंगी। हमें वर्तमान क्षण में रहना होगा। वर्तमान क्षण से बचने के कुछ तरीके: अपने मन में लगातार विचारों और भावनाओं को चलाना, भविष्य के बारे में चिंता करना, अतीत में पछताना, अपने शरीर को दर्द से दूर रखने के लिए काम करना, अपने आसपास की दुनिया से ध्यान हटाने के लिए काम करना। वर्तमान क्षण से बचने के कारण: हम वर्तमान क्षण से बचते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो हम कुछ बुरा देखेंगे या महसूस करेंगे। हम डरते हैं कि हम कुछ बुरा करेंगे। लेकिन डर केवल एक विचार है। ये वास्तविक नहीं है और ये हमें वर्तमान क्षण से दूर नहीं रखना चाहिए। वर्तमान क्षण से बचने का समाधान: यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें वर्तमान क्षण से बचने वाली अपनी रणनीतियां छोड़नी होंगी। हमें वर्तमान क्षण में रहना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। ये एक अभ्यास है, लेकिन अगर हम अभ्यास करते हैं, तो हम कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में रहने के लिए कुछ तरीके: अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने आसपास की दुनिया को देखें और सुने। अनुभव करें। शांति और खुशी का अनुभव करें। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 5, राज्य की उपस्थिति। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो हम राज्य की उपस्थिति में होते हैं। ये एक अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से जागरूक और केंद्रित होते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाते हैं और हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं।
राज्य की उपस्थिति में हम शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। हम जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें राज्य की उपस्थिति में रहना होगा। ये एक अभ्यास है, लेकिन यह संभव है। राज्य की उपस्थिति में रहने के कुछ तरीके: अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने आसपास की दुनिया को देखें और सुने। अनुभव करें। शांति और खुशी का अनुभव करें। राज्य की उपस्थिति में होने के लाभ: शांति और खुशी का अनुभव करें। पूरी तरह से जागरूक और केंद्रित हो। जीवन को पूरी तरह से जिए। अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से महसूस करें। प्रेम और आनंद का अनुभव करें। राज्य की उपस्थिति में आने के लिए कुछ अभ्यास: ध्यान, प्राणायाम, योग, मौन, प्रकृति में समय बिताना। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 6, शरीर। हमारा शरीर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। लेकिन हम अक्सर अपने शरीर को अनदेखा कर देते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और खुशी हो, तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। हमें इसे महसूस करना होगा। हमें इसे प्यार करना होगा। हमारे शरीर का ध्यान रखने के कुछ तरीके: अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दें। अपने शरीर को प्यार और सम्मान दें। हमारे शरीर का ध्यान रखने के लाभ: शांति और खुशी का अनुभव करें। अधिक जागरूक और केंद्रित हो। अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझें। अपने शरीर को बेहतर तरीके से देखभाल करें। प्रेम और आनंद का अनुभव करें। हमारे शरीर का ध्यान रखने के लिए कुछ अभ्यास: ध्यान, प्राणायाम, योग, मौन, प्रकृति में समय बिताना। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 7, द्वार। जीवन में कई द्वार हैं जो हमें शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। ये द्वार हमारे भीतर हैं और हम उन्हें खोल सकते हैं जब हम चाहें। एक द्वार है ध्यान। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं से दूर ले जाता है और हमें वर्तमान क्षण में लाता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। एक और द्वार है प्रेम। प्रेम हमें दूसरे लोगों के साथ जुड़ने और उनके साथ एकता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। एक और द्वार है प्रकृति। प्रकृति हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये केवल कुछ द्वार है जो हमें शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। हमारे भीतर और हमारे आसपास कई और द्वार हैं। जब हम चाहें तो हम उन्हें खोल सकते हैं। ध्यान। ध्यान एक अद्भुत अभ्यास है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं से दूर ले जाता है और हमें वर्तमान क्षण में लाता है। ध्यान करने के कई तरीके हैं। आप बैठे हुए ध्यान कर सकते हैं या आप चलने वाले ध्यान कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से ध्यान कर सकते हैं जो आपके लिए काम करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो बस अपने ध्यान को अपने शरीर पर केंद्रित करें। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दें। आप अपने सांसों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस अपनी सांसों के ध्यान से जुड़े। अपने ध्यान को अपनी सांसों में ले जाएं। ध्यान एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रेम। प्रेम एक और द्वार है जो हमें शांति और खुशी की ओर ले जाता है। प्रेम हमें दूसरे लोगों के साथ जुड़ने और उनके साथ एकता का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। प्रेम एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ये हमें खुशी और शांति का अनुभव कराता है। ये हमें पूर्ण महसूस कराता है। हम अपने जीवन में प्रेम को कई तरीकों से ला सकते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। हम समुदाय के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। हम प्रकृति के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। प्रेम एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। प्रकृति। प्रकृति एक और द्वार है जो हमें शांति और खुशी की ओर ले जाता है। प्रकृति हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। प्रकृति में कई चीजें हैं जो हमें शांति और खुशी का अनुभव कराती है।
हमें पेड़ों की हरियाली, फूलों की सुगंध और पक्षियों के गीत से शांति मिलती है। हमें नदियों की बहती धारा, पहाड़ों की ऊंचाई और समुद्र की लहरों की ध्वनि से शांति मिलती है। हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं कई तरीकों से। हम प्रकृति में समय बिता सकते हैं। हम प्रकृति को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हम प्रकृति के बारे में पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। प्रकृति एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 8, जागरूकता और ध्यान। जागरूकता और ध्यान दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जागरूकता हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने में सक्षम बनाता है। ध्यान एक अभ्यास है जो हमें अपनी जागरूकता को बढ़ाने और वर्तमान क्षण में रहने में सक्षम बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर जाते हैं और हम वर्तमान क्षण में होते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। जागरूकता और ध्यान हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। वे हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाते हैं। जागरूकता। जागरूकता एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे जीवन का। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने में सक्षम बनाता है। जागरूकता हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये हमें वर्तमान क्षण में रहने में सक्षम बनाता है। ध्यान। ध्यान एक अभ्यास है जो हमें अपनी जागरूकता को बढ़ाने और वर्तमान क्षण में रहने में सक्षम बनाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से दूर जाते हैं और हम वर्तमान क्षण में होते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अनुभव करते हैं। शांति और खुशी। जागरूकता और ध्यान हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। वे हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाते हैं। जब हम जागरूक और ध्यान से रहते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। हम जीवन के तनावों और चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होते हैं और हम जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। अभ्यास। जागरूकता और ध्यान एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। हम कई तरह से जागरूकता और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। समापन। जागरूकता और ध्यान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं और वे हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाते हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 9, क्षमा। क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें अतीत से मुक्त करता है और हमें वर्तमान में रहने में सक्षम बनाता है। जब हम किसी को या किसी चीज को क्षमा करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त होते हैं जो हमें अतीत से बांधते हैं। हम इस बात का एहसास करते हैं कि अतीत बदल नहीं सकता है और हम वर्तमान में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। क्षमा हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। क्षमा का अभ्यास। क्षमा एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। हम कई तरह से क्षमा का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने मन में जाने और उन लोगों या चीजों को क्षमा कर सकते हैं जिन्हें हम नाराज करते हैं। हम उन लोगों या चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें हम क्षमा करते हैं। हम उन लोगों या चीजों के लिए सहानुभूति महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम क्षमा करते हैं। क्षमा का लाभ। क्षमा हमें कई लाभ प्रदान करता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। ये हमें अतीत से मुक्त करता है। ये हमें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। समापन। क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें अतीत से मुक्त करता है और हमें वर्तमान में रहने में सक्षम बनाता है। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 10, कृतज्ञता। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है।
ये हमें वर्तमान में रहने में सक्षम बनाता है और हमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए आभारी महसूस करने में सक्षम बनाता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम धन्य है, और हम इस बात का एहसास करते हैं कि जीवन एक उपहार है। कृतज्ञता हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। हम कई तरह से कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने मन में जा सकते हैं और उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम उन लोगों या चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं जो हमें खुशी या आनंद देती है। हम उन लोगों या चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं जो हमें चुनौती देते हैं या हमें सीखने में मदद करते हैं। कृतज्ञता का लाभ। कृतज्ञता हमें कई लाभ प्रदान करता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। ये हमें वर्तमान में रहने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए आभारी महसूस करने में सक्षम बनाता है। समापन। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें वर्तमान में रहने में सक्षम बनाता है और हमें जीवन के सभी पहलुओं के लिए आभारी महसूस करने में सक्षम बनाता है। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 11। आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से शांति और संतुलन में हैं। ये एक अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में हैं। जब हम आंतरिक शांति में होते हैं तो हम जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हम इस बात का एहसास करते हैं कि हर चीज का अपना समय और स्थान है, और हम इस बात का एहसास करते हैं कि सब कुछ ठीक है जैसा है। आंतरिक शांति हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। आंतरिक शांति का अभ्यास। आंतरिक शांति एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। हम कई तरह से आंतरिक शांति का अभ्यास कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ काम करके भी आंतरिक शांति का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं और हम उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जाने दे सकते हैं। आंतरिक शांति का लाभ। आंतरिक शांति हमें कई लाभ प्रदान करता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। ये हमें जीवन में अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करने में सक्षम बनाता है। समापन। आंतरिक शांति एक अवस्था है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये एक अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में हैं। द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। अध्याय 12। जागृति। जागृति एक अवस्था है जिसमें हम पूरी तरह से जागरूक हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद हैं। ये एक अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाते हैं और हम पूरी तरह से जो है उसके साथ सामंजस्य में होते हैं। जब हम जागृत होते हैं तो हम जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हम इस बात का एहसास करते हैं कि हर चीज का अपना समय और स्थान है, और हम इस बात का एहसास करते हैं कि सब कुछ ठीक है जैसा है। जागृति हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। जागृति का अभ्यास। जागृति एक अभ्यास है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम कर सकते हैं। हम कई तरह से जागृति का अभ्यास कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ काम करके भी जागृति का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं और हम उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जाने दे सकते हैं। जागृति का लाभ। जागृति हमें कई लाभ प्रदान करता है। ये हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है।
ये हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में सक्षम बनाता है। ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। ये हमें जीवन में अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करने में सक्षम बनाता है। समापन। जागृति एक अवस्था है जो हमें शांति और खुशी का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। ये एक अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाते हैं और हम पूरी तरह से जो है उसके साथ सामंजस्य में होते हैं। अध्याय 13, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ प्रश्न है? उत्तर, हाँ, मुझे निश्चित रूप से आपके लिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न, मुझे अपने जीवन में शांति और खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है? उत्तर, अपने जीवन में शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए आपको वर्तमान क्षण में रहना सीखना होगा। आपको अपने विचारों और भावनाओं से परे जाना होगा और आप पूरी तरह से जो है उसके साथ सामंजस्य में होना होगा। प्रश्न, मैं वर्तमान क्षण में कैसे रहना सीख सकता हूँ? उत्तर, वर्तमान क्षण में रहने के लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आप ध्यान कर सकते हैं, आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। प्रश्न, मैं अपने विचारों और भावनाओं से परे कैसे जा सकता हूँ? उत्तर, अपने विचारों और भावनाओं से परे जाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। आपको उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जाने देना होगा। प्रश्न, मैं पूरी तरह से जो है उसके साथ कैसे सामंजस्य में रह सकता हूँ? उत्तर, पूरी तरह से जो है उसके साथ सामंजस्य में रहने के लिए आपको इसे स्वीकार करना होगा। आपको ये महसूस करना होगा कि हर चीज का अपना समय और स्थान है, और आपको ये महसूस करना होगा कि सब कुछ ठीक है जैसा है। प्रश्न, आपके पास मेरे लिए और कोई प्रश्न है? उत्तर, हाँ, मेरे पास आपके लिए और कुछ प्रश्न है। प्रश्न, आपको क्या लगता है कि शांति और खुशी का रहस्य क्या है? उत्तर, शांति और खुशी का रहस्य वर्तमान क्षण में रहना है। ये है अपने विचारों और भावनाओं से परे जाना और पूरी तरह से जो है उसके साथ एडजस्टमेंट में होना। प्रश्न, आपके लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रश्नों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके प्रश्नों से बहुत कुछ सीखता हूँ। उत्तर, आपका स्वागत है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खुश था। मैं आपको भी बहुत कुछ सिखाता हूँ। अध्याय 14, निष्कर्ष। वर्तमान क्षण में रहना। वर्तमान क्षण में रहना ही शांति और खुशी का रहस्य है। ये है अपने विचारों और भावनाओं से परे जाना और पूरी तरह से जो है उसके साथ सामंजस्य में होना। ध्यान। ध्यान एक अभ्यास है जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। हम ध्यान कर सकते हैं, हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, या हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। स्वीकृति। अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना शांति और खुशी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के जाने देते हैं। समापन। शांति और खुशी प्राप्त करना एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। ये एक अभ्यास है, न कि एक लक्ष्य। ये एक जीवन शैली है, न कि एक क्षणिक अनुभव। पुस्तक का अंत इस बात से होता है कि नायक, इस खास टोले, यह महसूस करता है कि वह अपने जीवन के अधिकांश समय में अतीत और भविष्य में जी रहा है। वह अपने विचारों और भावनाओं में फंस गया है और वह वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा है। टोले को पता चलता है कि सच्ची शांति और खुशी पाने का एकमात्र तरीका वर्तमान क्षण में रहना है। उसे अपने अतीत और भविष्य को छोड़ना होगा और उसे यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। टोले ध्यान का अभ्यास करना शुरू करता है और वह धीरे धीरे वर्तमान क्षण में रहने का तरीका सीखना शुरू कर देता है। वह जीवन के सरल चीजों की सराहना करना शुरू कर देता है और वह एक ऐसी शांति और खुशी महसूस करना शुरू कर देता है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन टोले पार्क में टहल रहा है जब वह एक सुंदर फूल देखता है। वह फूल को निहारने के लिए रुकता है और उसे विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति होती है। वह महसूस करता है कि वह वास्तव में वर्तमान में है और वह फूल की सुंदरता को पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम है। टोले को पता है कि उसने आखिरकार सच्ची शांति और खुशी पाली है। उसने वर्तमान क्षण में रहने का तरीका सीख लिया है और वह अब अपने विचारों और भावनाओं में नहीं फंसता है। वह आखिरकार स्वतंत्र है। यह अंत अनोखा और रचनात्मक है क्योंकि ये दिखाता है कि टोले की शांति और खुशी पाने की यात्रा एक रैखिक नहीं है। वह एक दिन अचानक नहीं उठता और यह महसूस नहीं करता कि वह अतीत और भविष्य में जी रहा है। वर्तमान क्षण में रहने का तरीका सीखने में उसे समय और प्रयास लगता है।
अब भी दिखाता है कि ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को शांति और खुशी पाने में मदद कर सकता है। टोले का ध्यान के साथ अनुभव यह दर्शाता है कि आप अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और यह एक गहन शांति और खुशी की ओर ले जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह अनोखा और रचनात्मक द पावर ऑफ नाउ के लिए पसंद आएगा।